अल्लाह ताला ने मेरे घर जो औलाद है वो कितने साल बाद दी और ऐसे इसके बारे में पता होगा। तो इस चीज़ का सबूत है ये देखें। और हमने इसका नाम दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब होंगे? आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने मेरे घर जो औलाद है वो कितने साल बाद दी और ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है और मेरे साथ रहना है। ये देखें ये छोटा सा काका खेल रहा है। तो आप लोगों के साथ में पूरा वो वजीफ़ा ही चलो कह लें, जो भी कह लें, पर उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हम लोग चलें जी चलते हैं 10 साल पीछे कि क्योंकि ये मेरी अपनी जो है ना कहानी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हम लोग जो है पहले मैं आपको खाना शाना बता दूँ कि हम लोग क्या बनाने लगे थे। हम लोग आज बनाने लगे थे आलू मटर। तो मैं जो आलू मटर वो जो मसाला जो है बॉयल वगैरह करके तो बनाती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा बॉयल करके फिर उसको ग्राइंड करके फिर मसाला शसाला डाल के तो फिर इसमें आलू मटर जो बनाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो दूसरी तरह बनाते हैं उस तरह मुझे ना प्याज की जलेगी ना स्मेल आती है। तो इस वजह से मैं ऐसे ग्राइंड करके ना छोटे से तो उसको बनाती हूँ। ये फिर ना सारा मिक्स हो जाता है, इससे ना मसाला जो है ना इसका बहुत अच्छा जो है ना बनता है। तो आलू मटर मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। तो फिर आप लोगों के साथ अब वो वजीफ़ा मैं शेयर करूँगी कि मतलब कि शादी के जो है ना 10 साल बाद अल्लाह ताला 10 साल कह लें कि 8 साल, मतलब कि शादी के शुरू में स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब कि अल्लाह ताला ने बेटा दिया था, पर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद औलाद नहीं हुई ना, तकरीबन 8 साल हो गए थे। तो इस वजह से ना 8 साल से औलाद नहीं थी। ऐसे हम लोग जब बाज़ार जाते थे खिलौनों वाला आता था तो हम लोग खिलौने क्या कहते थे बच्चों के लिए, वो किसके लिए हम लोग लें। फिर जो है ना मेरी नंद ने जो है ना हमें जो है ना अपनी बेटी दी कि आप लोग रख लें घर में, क्योंकि आपके घर औलाद नहीं है इस तरह। तो साल उसकी सास ने कहा कि साल बाद हम लोग आपसे वापस ले लेंगे, साल तक आपकी औलाद होनी चाहिए। अब ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि हमें साल बाद हो या 2 साल बाद हो, हम तो कुछ नहीं थे कर सकते। हम तो लेकिन लोग देखेंगे अपने आप को जो है कि कैसे उन्होंने मतलब कि मजाक बना रहे थे ना ऐसे औलाद का ना कि इनके घर औलाद नहीं है तो साल तक देंगे हम आपको, इसके बाद हम आपसे वापस। इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था ना। तो जब तकरीबन साल हुआ तो ये जिस तरह इन्होंने रात को दिया था उसी तरह इन्होंने ना वापस ले लिया। वो मुझे इस कदर उस चीज़ का डिप्रेशन था, इस कदर डिप्रेशन था कि आप लोग सोच भी नहीं सकते थे ना। फिर इसी तरह ना किसी के घर बेटा हुआ, बस कोई नज़दीकी था रिलेटिव्स ना, तो हम लोग उसके घर गए तो वो लोग ऐसे हो गए थे कि हमें अपने जो बच्चे वो गोद में भी नहीं थे देते कि ऐसे इनके घर औलाद नहीं है ना। ऐसे जब बंदा इंसान सोचता है ना इस बारे में तो उससे मुझे इतना डिप्रेशन हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती ना। मैं फिर घर आई तो उस टाइम मुहर्रम का महीना, मतलब कि मुहर्रम का महीना आने वाला था ना, उससे पहले का जो महीना था ना वो। तो मुझे इस कदर पहले वो दूसरा डिप्रेशन था। उन्होंने अपनी बेटी देखी हमें ले ली, हमने तकरीबन उसको अपनी बेटी मतलब कि उसको बेटी ही समझते थे अपनी। ज़ाहिर उसको हमने अपने 1 साल की हमने दी थी, सारा कुछ उसका मैंने करना सारा, लेकिन उन्होंने अचानक ही हम लोगों से ना ऐसे छीन ली ना। तो मुझे इस कदर डिप्रेशन हुआ कि मैं जो कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई ना। तो उसके बाद फिर लोग हम ऐसे किसी घर ऐसे जो मैंने आपको स्टोरी सुना रही हूँ कि औलाद हो तो हमें देना ना ऐसे कि ये छुपा के हमें, अगर मेरे घर में मेरी ससुराल में अगर किसी की न्यूज़ होती तो मुझे बताते भी नहीं थे कि ये इसकी नज़र लग जाएगी। वो खुल के तो नहीं थे कहते, लेकिन मुझे तो पता था, हम लोग बच्चे तो नहीं थे। तो इस वजह से जो है ना बस इनके रवैयों को हम लोग देख रहे थे। इतना मेरे हस्बैंड कहते थे कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला ने देना हो तो दे लेंगे उसको। क्या रहते तुम दूसरी शादी कर लो, इनके हाला सारे रिलेटिव्स ये नहीं पता कि तुम लोगों का जो किया था सारा था जो हमारे आगे आ रहा था। तो इस वजह से तो इनको बार बार बुलाते थे अकेले कि तुम यार शादी करो, तुम्हारी नस्ल नहीं चल रही है। तो वो तो इस तरह की इन्होंने ना बातें करना शुरू कर दी ना। मुझे तो ये बताते नहीं थे क्योंकि मैं तो पहले डिप्रेशन में गई हुई थी औलाद की वजह से। तो फिर इधर मेरी सिस्टर की बेटी आई थी, फिर इसलिए मैं इधर आती रहती थी, उसके साथ खेलती रहती थी इस तरह क्यों। तो फिर क्या हुआ कि 9 मुहर्रम जो है ना आने वाली थी तो कह रहे थे, मुझे पहले भी किसी ने बताया था लेकिन मैं पता नहीं क्यों, लेकिन जब अल्लाह ताला हुक्म हो तो अम्मी उस टाइम इतनी सख्त गर्मी थी, मेरी अम्मी मेरी दूसरी अम्मी इस तरह की कि उन्होंने कह रहे हैं उधर से सब लोग सेब उठा के लेके आ रहे हैं तो तुम भी उठा के ना खा लो। मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, तो कोई मसला नहीं है खा लूँगी। बस ऐसे ही खा लिया, मतलब कि शायद यकीन ही था। अब हम लोग को ना उम्मीद हो चुके थे, इस तरह का कोई नहीं था सूरत हाल के औलाद हो गई, क्योंकि 8-10 साल ज़िंदगी में काफ़ी होते हैं ना। तो इस वजह से ना
तो अम्मी गई तो मैंने कहा चली जाए। वो अम्मी कह रही अम्मी तो कोई जगह नहीं छोड़ी, कभी किसी से दुआ, कभी किसी से दुआ। ज़ाहिर है वो माँ थी, उनको तो टेंशन थी कि औलाद नहीं है बेटी की, तो ये तो वो। तो फिर अम्मी चली गई। मैंने कहा चली जाए, ज़ाहिर है पंजतन पा का दर था, ये कोई आम दर भी नहीं था। मतलब कि सब लोग जा रहे थे, उनके घर औलाद मतलब कि हो रही थी, कुछ लोगों के घर नहीं भी हो रही थी। तो कोई नहीं, फिर अम्मी चली गई उधर। तो ना 2 सेब लेके आई ना उधर से जाके ना। तो एक ना डिब्बा जो है ना दूध का ना लेके आई उधर से। जो औरतें रख के जाती हैं ना, तो आप लोगों ने ना ये डिब्बा जो है ना दूध का जो है ना हस्बैंड ने पी लेना है, क्योंकि दूध तो नहीं थी मैं पी सकती, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन था, साथ मुझे ये भी बीमारी थी। तो मैं कहती थी मैं बीमार हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ इंसान, क्योंकि मुझे अपनी बेबसी जो है वो नज़र आती थी कि मैं बीमार हूँ। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना हर चीज़ पे कादर है। इस बात को उस टाइम मुझे समझ आ गई कि इंसान अगर अल्लाह चाहे ना, तो बीमारी में अल्लाह ताला ने ये मुझे जो है ना मेरा बेटा मुझे दिया। तो बीमार क्या थी कि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन था, ना मैं कुछ खा सकती थी, ना कुछ ठंडी चीज़, ना कुछ, बस सिवाय रोटी की कोई चीज़ मैं नहीं थी खा सकती ना। तो अम्मी सेब लेके आई, तो सेब लेके घर आई तो कि तुम खा लो। उसी टाइम फिर मैं घर चली गई। 2 सेब जो है ना मतलब कि हाजत के नफल पढ़ के पंजतन पाक को हदिया करके 2 नफल जो है ना मैंने स्टार्ट किए, और पढ़ के मगरिब के टाइम तो मैंने ना खा लिए। हस्बैंड ने जो है ना वो दूध का जो डिब्बा दे गए थे वो पी लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बस टाइम गुजरता गया। तो 1 महीना मुहर्रम का महीना गुजर गया। कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ खाए थे उनको ना मुहर्रम के महीने में जो है ना पता चल गया था ना गुड न्यूज़ का ना। तो अम्मी बार बार उनको फ़ोन कर रही थी कि इसका तो अभी तक पता नहीं चला ये तो वो कह रही थी रबी अव्वल के महीने का वेट करें आप लोग। उसके बाद रबी अव्वल का महीना था ना। ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये अल्लाह ताला ने इसका नाम फिर हम लोगों ने मोहम्मद रखा। ये जो खेल रहा है ना, ये इसी की बदौलत है। तो अम्मी ने फिर वो कहती है कि 12 रबी अव्वल जो है ना आप वेट कर लें उसका, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको ना खुशखबरी मिलेगी। तो रबी अव्वल का महीना आ गया, उससे पहले अम्मी बीमार हो गई, कोई इतना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर 12 रबी अव्वल का दिन था वो, जब अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना गुड न्यूज़ जो है ना वो सुनाई अल्लाह ताला के हुक्म से पंजतन पाक के सदके। तो उस टाइम 12 रबी अव्वल वाले दिन जो है ना मैंने जो है ना वो बस दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्योंकि फिर हम लोग, मैं पूरा साल जो है ना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि छुपा के हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया ना, छुपा के रखा है बस अपनी सास ससुर को और बहन भाइयों को, बस इनको बताया। और किसी को पूरे रिलेटिव्स को तो पता ही नहीं ना, उन्होंने समझा कि मैं बीमार पड़ी हूँ, उनको तो वह मेरे को मान भी नहीं था कि ये सूरत हाल भी हो सकती है। तो बस अंदर ही साल पूरा रही, अंदर ही रहना, अंदर ही खाना पीना, बाहर बाजार तक नहीं, गाड़ी डॉक्टर के पास जाना, गाड़ी के शीशे बंद करके समझाना कि किसी को पता ना चले कि हम लोग गए हैं। इस तरह गली के अंदर तक हम लोग, घर के अंदर हमारी गाड़ी आ जाती है, उधर हम लोग गाड़ी लेके अंदर लेके गाड़ी जाते थे, किसी को पता भी नहीं था चलता। वो समझ रहे थे कि मैं बीमार पड़ी हूँ, कि ज़ाहिर उनको पता था इसकी औलाद नहीं है, उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि औलाद ना हो, पर जब अल्लाह देना चाहे तो फिर तो कोई नहीं कुछ कर सकता। तो इसी तरह मैं आप सबको बताती हूँ कि अगर किसी का औलाद नहीं है तो वो जो है ना उधर जाके फिर आप लोगों ने मन्नत को पूरा भी करना है कि उधर जाके सेब चढ़ाना है आप लोगों ने जाके ना। तो बस इतनी सी मेरी कहानी थी। आगे फिर मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में कि कैसे दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बदौलत से अल्लाह ताला ने मुझे और मेरे ऊपर करम किया। ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस इधर तक आज की मेरी वीडियो थी। तो इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों का औलाद नहीं है, या मैं, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी के जो अपने तजुर्बात होते हैं इंसान को शेयर करना चाहिए, ताकि अगले बंदा जो ये सुने उसका क्या अल्लाह ताला उसको इस चीज़ से नवाज दे। कोई भी औलाद हो तो अल्लाह ताला उसको औलाद दे दे। तो ये जो चीज़ें इंसान को शेयर करनी चाहिए। व्लॉगिंग का मतलब यही होता है। दूसरी तरह मैं व्लॉग बना सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह व्लॉग बनाती हूँ, ताकि जो मेरे 10 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात जो हासिल किए हैं, जो लिए हैं, चलो अल्लाह ताला जिनके घर औलाद नहीं है, जो भी औलाद है, जो इस सूरत हाल से गुजरी, क्योंकि ये जो सूरत हाल होती है ना, ये बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि मुश्किल से लोग ससुराल वाले साल निकालते हैं, 1.5 साल निकालते हैं, इससे ज़्यादा वो जो टाइम नहीं निकाल सकते। मैंने भी बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं अपने ससुराल से, बहुत ज़्यादा लोगों की बात सब कुछ बर्दाश्त की है। लेकिन ये कि वक्त जो है इंसान का हमेशा एक सा नहीं रहता। अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पे कादर है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है, जिस टाइम पे चाहता है उस टाइम पे औलाद देता है, क्योंकि ये इंसान के इख्तियार में नहीं है कि कितने साल बाद औलाद होगी। उसी टाइम इंसान प्लान नहीं करता कि हम लोग औलाद पैदा कर लेंगे 1 साल बाद, ऐसे कोई नहीं है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो
बस आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो जिनके घर औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। तो औलाद जो है ना बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। फिर आप लोगों ने जो है ना पूरा साल जो है ना वो सेब जो है वो नहीं खाना और छुरी और कांटे का इस्तेमाल किए बगैर आप लोगों ने वो सेब 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ के बीबी फातिमा को और पंजतन पाक को जो है ना आप लोगों ने हदिया करना है। और आपके हस्बैंड ने मतलब कि उनको परहेज़ कोई नहीं होगा, वो सेब खा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो सेब नहीं खा सकते ना। तो आप लोगों ने पूरा साल जब तक अल्लाह ताला कोई आप लोगों को खुशखबरी नहीं सुना देता, आपके घर औलाद हो जाएगी, जो भी हो बेटा हो या बेटी हो, तो आप लोगों ने फिर वो मन्नत पूरी करनी है। मन्नत पूरी करके फिर आप लोगों ने जो है ना वो जो है ना सेब जो है ना वो आप लोगों ने ना बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आप लोगों ने खा लेना है। और इसको देखें कैसे रोई जा रहा है। तो ये सारा तरीका जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों ने बैड कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि अल्लाह ताला शायद किसी कोई चीज़ की ज़रूरत हो जो बे औलाद रहने हो, तो अल्लाह ताला जो है उनकी भी गोद जो है ना खुशियों से भर दे। तो ये जो है ना मैं आप लोगों के साथ पूरा तरीका जो है वो शेयर कर दूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को आज का वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा है। तो आई होप कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो मेरे साथ तो ज़ाहिर 9 साल बाद अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, क्योंकि सारी तरफ से हम लोग नाउम्मीद हो चुके थे। तो यही एक फिर बस इनके 10 औलाद मिलनी थी। ये देखें, ये छोटा सा मेरा बेटा, इस चीज़ का सबूत है। ये देखें, और हमने इसका नाम भी मोहम्मद, क्यों नहीं मोहम्मद, नाम भी इसका हम लोगों ने मोहम्मद रखा है। तो बस इतना ही कह सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान औलाद के बगैर 10 साल रहे तो उसको पता होता है कि उसने जो है ना कैसे ये जो है ना साल गुजारे हैं। एक जो है ना दिन ससुराल में औलाद के बगैर गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह ताला मेरे साथ था, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और मेरे साथ थे। तो ससुराल वालों ने भी ताउन किया है, लेकिन कभी कभी ज़ाहिर है फिर बंदा हो जाता है इस तरह। तो चलें, जिस जिसने मेरा साथ दिया अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और जिन्होंने नहीं दिया अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो फिर आप लोगों ने जो है ना पूरा साल जो है ना वो सेब जो है वो नहीं खाना और छुरी और कांटे का इस्तेमाल किए बगैर आप लोगों ने वो सेब 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ के बीबी फातिमा को और पंजतन पाक को जो है ना आप लोगों ने हदिया करना है। और आपके हस्बैंड ने मतलब कि उनको परहेज़ कोई नहीं होगा, वो सेब खा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो सेब नहीं खा सकते ना। तो आप लोगों ने पूरा साल जब तक अल्लाह ताला कोई आप लोगों को खुशखबरी नहीं सुना देता, आपके घर औलाद हो जाएगी, जो भी हो बेटा हो या बेटी हो, तो आप लोगों ने फिर वो मन्नत पूरी करनी है। मन्नत पूरी करके फिर आप लोगों ने जो है ना वो जो है ना सेब जो है ना वो आप लोगों ने ना बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके आप लोगों ने खा लेना है। और इसको देखें कैसे रोई जा रहा है। तो ये सारा तरीका जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोगों ने बैड कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि अल्लाह ताला शायद किसी कोई चीज़ की ज़रूरत हो जो बे औलाद रहने हो, तो अल्लाह ताला जो है उनकी भी गोद जो है ना खुशियों से भर दे। तो ये जो है ना मैं आप लोगों के साथ पूरा तरीका जो है वो शेयर कर दूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।